सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। ममता के पिछले भाग में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे एक स्त्री जब अपनी झोपड़ी में बैठकर भगवत गीता की पाठ कर रही थी, उसी समय एक भयानक व्यक्ति उनके कुटीर के सामने आकर उनसे आश्रय मांगने की कोशिश की थी। और वो उन्हें पता लगा कि जब वो जान पाई कि चौसा युद्ध से वो व्यक्ति वापस आए हैं, अर्थात वो कोई राजा ही होंगे या पठान या मुगल होंगे जिनको वो स्त्री विधर्मी माना करती थी, और विधर्मी को आश्रय देने के लिए वो सोच में पड़ गई, क्योंकि वो जानती थी कि जो विधर्मी होते हैं वो दया के पात्र नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो यह दुविधा में भी थी कि वो हिंदू ब्राह्मण की पुत्री थी, उनकी धर्म हिंदू धर्म है जहाँ अतिथि को देवता माना जाता है। तो उन्होंने उस व्यक्ति को अपने कुटीर में आश्रय दिया या नहीं दिया, आज आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वो बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत फतीक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़े में विश्राम किया। तो हमने जैसे पढ़ा था कि वह व्यक्ति वह स्त्री से, जो कि हम जानते हैं कि वह स्त्री सिर्फ ममता ही थी, तो वहाँ पर वो उनसे आश्रय मांग रहे थे। जैसे कि आप जानते हैं, जयशंकर प्रसाद जी ममता चरित्र के माध्यम से भारतीय परंपरा, संस्कृति को, धर्म को अपने सामने रखना चाहते हैं। तो आप ही सोचिए कि ममता ने उन्हें आश्रय दिया होगा या नहीं दिया होगा। अगर लेखक ने अपनी लेख में ये लिख देते कि ममता ने उन्हें आश्रय नहीं दिया, तो हमारी जो महान परंपरा, जो संस्कृति है, वो कोई जान नहीं पाता। तो हमारे परंपरा के अनुसार वो चाहे कौन से धर्म की हो ना हो, चाहे वो किस इच्छा से हमारे यहाँ आए हो ना हो, लेकिन हमारे लिए वो अतिथि हैं, देवता हैं। तो ये सोचकर ममता ने उन्हें आश्रय दिया। लेकिन ममता ने जब उन्हें पहले ये सवाल किया कि किस विश्वास से, किस अवस्था में मैं आपको यहाँ आश्रय दूँ, क्या पता शेरशाह की तरह आप भी मेरे साथ छल ना करो। तो ये सुनकर हताश होकर, निराश होकर वह व्यक्ति, वह मुगल अपनी तलवार उठाकर जाने के लिए तैयार हुआ। उठ खड़ा हुआ अर्थात तैयार हुआ, वो जाने के लिए प्रस्तुत हुआ। लेकिन ममता ने फिर से कहा कि आश्चर्य है, तुम भी छल करो। उसके मन में तो ये द्विधा थी कि शेरशाह ने जैसे छल करके उनके दुर्ग को अपने कब्जे में ले लिया था, वैसे ही ये मेरे झोपड़ी को अपने कब्जे में ले लेगा। छल, छल अर्थात कपट। ये छल शब्द को सुनकर वह मुगल चौंक गया। नहीं, तब नहीं स्त्री, नहीं नहीं, मैं आपके साथ छल नहीं करूँगा, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर, जैसे कि हमने पहले कहा कि ये चौसा युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के। तो हुमायूं कौन थे? तैमूर के वंशधर, अर्थात मुगल साम्राज्य के जो पहले शासक थे, तैमूर को जाना जाता है। तो तैमूर के वंशधर स्त्री से छल करेगा, ये असंभव है। तो वो मुगल अपने आप को ममता के सामने, उस स्त्री के सामने ये विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहा था कि मैं तैमूर का वंशधर हूँ, मैं शेरशाह की तरह नहीं हूँ और मैं कभी भी आपके साथ छल नहीं करूँगा। ये वो अपने आप को बदकिस्मत समझ रहे थे कि उनको वह स्त्री पहचान नहीं पा रही थी। इसलिए वो कह रहे थे कि ये भाग्य का खेल है कि तैमूर के वंशधर को कोई छली समझ रहा है। ममता ने मन में कहा, ममता अपने मन ही मन में सोच रही थी, यह कौन दुर्ग है? तो ये तो एक झोपड़ी है, ये कोई दुर्ग है क्या?
जो चाहे ले ले, अगर ये शेरशाह की तरह मेरे साथ छल करेगा तो करने दो, मेरे झोपड़ी को ले जाने दो। ये कोई, आप थोड़ा सोचिए कि जो ममता अपने पिताजी के द्वारा दिए गए इतने सुवर्ण को ठुकरा सकती है, अपने रोहतास दुर्ग को छोड़कर आ सकती है, तो उसके लिए ये झोपड़ी की कोई कीमत ही नहीं थी। मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। उसके लोभ के सामने, उसके संपत्ति के सामने, वह अपने कर्तव्य संपादन को श्रेष्ठ माना। एक हिंदू, एक ब्राह्मण कुमारी के नजरिए से वह अपने कर्तव्य को ही श्रेष्ठ माना। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक। पथिक जो पथ पर जाते हैं, हम उन्हें कौन क्या कहते हैं? पथिक कहते हैं। तो वो पथिक कैसा था? भयभीत था, ये विशेषण है। तो वह भयभीत पथिक से वह बोली कि अंदर जाकर आप आश्रय ले सकते हैं, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। अब मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो, तुम्हारा धर्म क्या है, ये मैं जानने के लिए नहीं चाहती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ। वो उनका परिचय देते हुए बोली कि मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, अर्थात मैं ब्राह्मण की पुत्री हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्या छोड़ दूं? अगर विधर्मी लोग, जिनका धर्म ब्राह्मण धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, अगर वो अपना धर्म छोड़ रहे हैं तो क्या मैं छोड़ दूं? वो यह प्रश्न वो अपने आप से करने लगी। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में, चंद्रमा चांदनी, जो चंद्र के जो आलोक हैं, वह मंद आलोक में, वह धीमे आलोक में, वह महिमामय मुखमंडल देखा। वह स्त्री के ममता के मुखमंडल को, मुंह को, बदन को, कैसे बदन? महिमामय। जो स्त्री अपना झोपड़ी, अपना कुटीर कोई अनजाने विधर्मी व्यक्ति को आश्रय देने के लिए छोड़ सकती है, उससे महिमामयी और कोई हो ही नहीं सकती। तो उनके मुखमंडल को महिमामय कहा गया है। तो वह मुगल चंद्र के आलोक में वह महिमामय मुखमंडल को देखता रहा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। वह भक्ति से, वह उनके मन से उनको सम्मान करने लगा। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। जो आप तो पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वो स्तूप था, वो चारों तरफ उसके जो दीवार थे, प्राचीर थे, वो टूटा हुआ था। तो वो टूटी हुई दीवारों में, प्राचीर में वो चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़े में विश्राम किया। जो पथिक था वो भीतर जाकर उस झोपड़ी में विश्राम करने लगा। तो इससे हम देखते हैं, इस जो भाग है, इस भाग में हम लोगों ने ये देखा कि ममता के द्वारा कैसे ब्राह्मण कुमारी का जो धर्म होता है, हमारे हिंदू धर्म का जो धर्म होता है, वह लेखक जयशंकर प्रसाद जी आपके सामने रखना, पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते थे। वो जानते थे विधर्मी है, वो तैमूर का वंशधर है, वो तो उन्हें पता नहीं था, लेकिन वो जानते थे ये विधर्मी है, छली शेरशाह की तरह वो छल कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, उन्होंने अपना धर्म निभाया और उनको अपने झोपड़ी में आश्रय दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं तत्सम शब्द जैसे कर्तव्य, आश्रय, तो ये महिमामय, मुखमंडल जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। इसको लेकर आपको सार्थक वाक्य बनाने के लिए भी प्रश्न आ सकते हैं। और आपको यहाँ पर विशेषण मंद, महिमामय, भयभीत जैसे शब्द विशेषण का प्रयोग हुआ है। इनके अर्थ आपको समझना है, इनको ढेर सारे वाक्यों में प्रयोग करके याद भी रखना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।